यहाँ चैन कहाँ, चलो जन्नत में आराम करो। फाज़िले निशान खतीब दौरा हज़रत मौलाना आसिम इकबाल साहब नदवी दामत बरकातुहुम को, जो इस शेर के मुकम्मल मिस्दाक हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है सभी को फैज़ पहुँचे, मेरी ज़िंदगी का मकसद है सभी को फैज़ पहुँचे, मैं चराग़ रह गुज़र हूँ मुझे शौक़ से जलाओ। हज़रत मेरी मुराद हज़रत मौलाना आसिम इकबाल साहब नदवी दामत बरकातुहुम आलिया हैं। हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा क़लीलन मा तशकुरून। वक़ाल अल्लाहु तआला वलक़द खलक़नाकुम थुम्मा सव्वरनाकुम थुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अनस व अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु इयालुल्लाह फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाह मन अहसन इला इयालिही औ कमा रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद इहतराम सदर मजलिस, काबिल सद इहतराम नाज़िम मजलिस, नाज़िम इजलास, नाज़िम जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम, शुअराए किराम, हाज़िरीन और ख़वातीन, हज़रत मौलाना मुफ्ती बिलाल अहमद साहब दामत बरकातुहुम जो मेरे रफ़ीक हैं, करम फरमा हैं, पिछली मर्तबा भी इन्होंने हाजिर होने का हुक्म दिया था। सातों का इत्तेफाक न होना, घड़ी का मुवाफिक न होना, वक्त का मुताबिक न होना, तरतीब का निजाम के मुताबिक न होना, मैं हाजिर नहीं हो सका और यकीनन वो मजलिस इससे खूबसूरत होगी। आज बहरहाल मुझे हाजिरी का मौका मिला और ये आपकी करम फरमाई है कि आपने हाजिरी का हमें मौका दिया। जलसे इस्लाह माशरा जो मस्जिद आयशा यानी अम्मी जान हजरत आयशा से मंसूब मस्जिद मुत्तसिल होगी जी पड़ोस में, और मोहल्ले का नाम आपने इतना जबरदस्त रख दिया कि उसकी निस्बत झाला। मैं तो समझा कि ये कोई चीज होती होगी, फिर मुझे मालूम हुआ कि नहीं, मोहल्ला झाला हमारे यहाँ किसी और चीज को भी बोलते, झोला नहीं बोल रहा मैं, झाला बोल रहा, झोला पर नहीं, ये मोहल्ला झाला। इसमें एक तंजीम काम करती है और वो तंजीम उसका नाम है खिदमत खल्क, जमइयत खिदमत खल्क। इस उन्वान पर मुझे कुरान की कुछ आयतें याद आ गई और एक हदीस पाक भी ज़हन में आ गई। ये अल्लाह का करम है। मुझसे पेशतर, मुझसे पहले जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब कासमी दामत बरकातुहुम ने जो इल्म की अहमियत और ज़रूरत और इफादियत पर बात की, वो बड़ी ज़रूरी चीज़, एक पहलू उन्होंने मुकम्मल कर दिया। मेरी कोशिश होगी
कि मैं इल्म के ताल्लुक से कोई बात ना करूं, बात इल्म के दायरे में करूं लेकिन इल्म पर ना करूं। इसे समझिए और ज्यादा दिमाग न लगाया करिए। जिन चीजों में आप दिमाग लगा रहे हो आज तक वो बिल्कुल बेतुकी और बेमाना, बेमतलब, बेमसरफ। मुस्लिम कौम के पास एक चीज बहुत कसरत से मौजूद, इतनी वाफिर मिकदार में अल्लाह ने किसी दूसरी कौम को दिया ही नहीं जितना मुस्लिम कौम के पास है, वो है वक्त। इन्हें कहीं भी लिए जाए, ये घर से निकले दुकान के लिए तुम इनका हाथ पकड़ लो, 2 दिन बाद लखनऊ से आओ, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन इन्हें तुम मस्जिद नहीं ले जाओ, सीधी सी बात, ये बिजी है। इन्हें तुम जमात नहीं ले जाओ, ये बिजी है। इन्हें किसी दीन के काम में नहीं ले जाओ, ये बिजी है। इन्हें किसी गाने की मजलिस में ले जाओ, नाच की मजलिस में ले जाओ, खुराफात की मजलिस में ले जाओ, तमाशों की मजलिस में ले जाओ, जो कुछ भी है उसमें ये साथ देते। अच्छा साथ न दे तो क्या करें, दोस्ती भी तो निभानी। करो दोस्ती जमकर, जैसी चाहे वैसी दोस्ती करो। ऐसी दोस्ती करना कुरान पाक ने बड़ी प्यारी बात कही, वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। इससे पहले का आयत वो मैंने पढ़ी नहीं, कअन्नहु वलियुन हमीम। इससे पहले आयत का एक और टुकड़ा, कुछ आप भी तो पढ़ो। मैं तो जितना मैं पढ़ा के सुना रहा हूँ 90% सुना दूंगा, 10% तुम भी तो पढ़ो। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। 10% पढ़ोगे, 90% मिलके 100% हो जाएगा, हमारा तुम्हारा बराबर हो जाएगा। क्यों? हर मामले में तो तुम मौलवी साहब के बराबर। फतवा तुम दे लो, मसले तुम बता लो, दीन के काम तुम आगे ठेकेदारी कर लो, मौलवी साहब के में कीड़े तुम निकाल लो, मौलवी साहब पर एतराज तुम कर लो, इमाम साहब के बारे में तुम बुराई कर लो, और इमाम साहब की जो कुछ भी होता है, बहरहाल इसकी तफसीलात अगर रही तो आ जाएंगी बात में, नहीं आई तो कोई बात नहीं। मैं जितनी बात कह रहा हूँ ये अहले सिंगाही के लिए नहीं है। यहाँ के मुसलमान तस्बीह और मस्जिद इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं जानते। वरना मौलाना इमामत अली साहब ने जो कलाम पढ़ा था उसमें बहरहाल कुछ न कुछ हाथ भी चलने थे, जेब भी कुछ हल्की होनी थी। लेकिन जेब यहाँ कहाँ हल्की होती, वो तो कहीं और हल्की होती, यहाँ कहाँ होती, वो तो किसी और मजलिस के लिए है। अल्लाह माफ फरमाए। आप क्या समझते हो कि हम मौलवी साहब लोग कुछ जानते नहीं? ये सीधे मौलवी साहब है, ये बोलते नहीं, और मैं बोलने के लिए मशहूर हूँ, मैं बोल के रहता हूँ, मेरी सर पर कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझ पर कौन सा इल्जाम लगाते हो। ये नाचने गाने को पसंद करने वाली कौम, इसकी निगाह में अगर कोई मौलवी मुजरिम है तो ये कौम खुद मुजरिम है, जो चोर है वो दूसरे को चोर कहे तो समझ में नहीं आता। जिसकी अपनी जिंदगी नाच और गानों की मजलिसों में गुजरती है, जिसका अपना मकसद जिंदगी ही सैर और तफरीह, जिसका अपना मकसद जिंदगी ही वक्त गुजारी, जिसका अपना मकसद जिंदगी ही माल और दौलत की बर्बादी, जिसका अपना मकसद जिंदगी ही अल्लाह की नेमतों की नाकदरी, उस कौम से कोई भलाई की उम्मीद करे तो जो करे वो अहमक। कांटेदार दरख्त में फल की उम्मीद करना, बबूल के दरख्त में तुम आम की उम्मीद करो तो तुम करो ना। हमें तो मालूम है दरख्त बबूल का, करीब से निकलना है तो एहतियात से निकलना होगा। फलदार दरख्त है, अगर उसकी ठोकर भी लग जाए तो कम से कम फल तो टूट के गिरेगा। मान लो तुम बड़ी तेजी से लिए जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल उड़ाते हुए और लड़ गए किसी फलदार दरख्त के साए में, अगर उसमें फल लगे हैं तो चोट तो लगेगी, अलग बात है, लेकिन उस चोट जब दरख्त से तुम टकराओगे तो फल तो गिरेंगे ना, 2-4 हो सकता है कि आज मुंह में गिर जाए, तुम्हें लज्जत आ जाए। बहरहाल मैं जमयत खिदमत खल्क के नौजवानों का तहे दिल से ममनून, उन्हें बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। मेरी आमद हजरत कारी समीउद्दीन साहब दामत बरकातुहुम की इक्तिदा में, इनकी इमामत में, मैंने इनकी इमामत इक्तिदा में मगरिब की नमाज भी अदा करने के शरफ हासिल किया। माशाअल्लाह। अल्लाह वालों के साथ रहोगे कुछ न कुछ पाते रहोगे। कूनू मा सादिकीन। आप नौजवान जो है जमयत खिदमत खल्क के, इन्होंने 2 उलमा का हाथ पकड़ा,
एक मुफ्ती बिलाल अहमद साहब का और दूसरा मौलाना इमामत अली साहब का। अब मुझे बताओ कि इन नौजवानों का रुख सही हुआ कि नहीं हुआ? बेशक सही हुआ। इन्होंने एक हदफ, एक मकसद, एक निशान जिंदगी, एक जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका और कौम के पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल और कौम के वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल इन्होंने किया कि नहीं किया? इन्होंने आपको एक रात, एक शब, चंद घंटे, चंद सातें अल्लाह के नाम पर एक जगह जुड़ने का मौका दिया कि नहीं दिया? कुरान पाक क्या कहता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। सुबह इस हाल में करो कि अल्लाह को याद करो, शाम इस हाल में करो कि अल्लाह को याद करो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्या फरमाते हैं कि एक लम्हा जो अल्लाह की याद में गुजर जाए, दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। वजह मालूम क्या है? अगर आप एक सुभान अल्लाह कहते हो और सच्चे दिल से कहते हो, यकीन से कहते हो, अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहते हो, अल्लाह की जात पर एतमाद करके कहते हो, अल्लाह को रब मान कर कहते हो, अल्लाह को खालिक और मालिक और राज़िक मान कर कहते हो, अल्लाह के निज़ाम को हक मान कर कहते हो, याद रखो तस्बीह पर तस्बीह पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत साफ लफ्जों में सुनो, वो तस्बीह जिस तस्बीह में अल्लाह याद आए, वो तस्बीह जिस तस्बीह में अल्लाह की कुदरत याद आए, वो तस्बीह जिस तस्बीह पर अल्लाह के इनाम याद आए, वो तस्बीह जिस पर अल्लाह का शुक्र करने का जज्बा पैदा हो, उस तस्बीह पर अल्लाह का इनाम। वरना यूं घुमाते रहे और घूमते रहे, यूं घुमाते रहे और घूमते रहे, उनसे अच्छे हैं जो बिना घुमाए घूम रहे हैं, उनसे तो अच्छे। कम से कम अल्लाह का नाम तो ले रहे। और हमारे अल्लाह तो ऐसे हैं, बाज़ किताबों में लिखा है कि कोई सनम 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 पुकारते पुकारते समद पुकार बैठा, अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश का ऐलान कर दिया। ये किस्से हैं। अच्छा, आपको किस्सों में तो मजा है, 2 घंटे 2.5 घंटे का किस्सा हो उसमें भी आपको मजे हैं, रात 6-7 घंटे का किस्सा हो उसमें भी आपके मजे। किस्से होने चाहिए, किस्से आपकी जिंदगी है, आपको हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, किस्से और कहानियां हैं। अच्छा, कुरान के किस्सों से नहीं। देखो मौलवी साहब फिर है ना। अच्छा, एक बात बताओ, जब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाता है तो कौन भागता है? शैतान। जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहा जाता है तो कौन भागता है? अच्छा, जो भाग जाएगा वही तो नहीं आएगा। तो मस्जिद कौन नहीं आता है? शैतान। ये मसला आपको हल करना है, मुझे नहीं हल करना है। ये जवाब तो आपको देने। भाई सीधी सी बात है, हय्या अलस सलाह का सीधा एक तर्जुमा है, उलमा बैठे बहुत साफ लफ्जों में कह दूं मैं, हय्या अलस सलाह का तर्जुमा ये नहीं है कि नमाज की तरफ चले आओ। हय्या अलस सलाह का तर्जुमा है, पूछ लो अहले इल्म बैठे, आने के लिए अरबी है जा, फ़िअल अम्र है, आइए, ताल फ़िअल अम्र है, आइए। इससे बढ़कर लफ्ज़ है हय्या। अरबी जबान बड़ी हसास जबान है। आपको तो लगता है, आपको क्या मालूम अरबी जबान बड़ी हसास जबान है। आपको तो कुरान तब समझ में आती है जब घर में कोई मरा पड़ा हो, उससे पहले कहाँ समझ में आती। ये अपने दिल पे नहीं लेना। मैं सिंगाई वालों को कुछ नहीं कहना, मैं तो जानता हूँ आप नेक हो, दूसरों को ये बात पहुंचाना। थोड़ा घर से और मस्जिद से बाहर भी तो चलो। बाजार है, यहाँ लगती है, नहीं लगती, नहीं जानते हो? भाई कुछ बताया करिए इन लोगों को। बाजार है, यहाँ दुकानें हैं, खेल कूद के मैदान है, और भी बहुत। ही तो ऐसे सीधे साधे लोग हैं, बेचारों को आपने कुछ नहीं बताया, एक तस्बीह पकड़ा दी और मस्जिद का रास्ता बता दिया और घर का सर झुकाए, और ये बस ये है कि रास्ते साफ रखा करो, नहीं तो कब ठोकर लगे गिर जाए। ये तो सर निगाह भी नहीं ऊपर उठाते। इन्होंने कुरान का हुक्म सुन लिया, कुल लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों से कहो कि निगाहें नीची रखें। तो बेचारों ने ऐसी नीची की कभी उठाई नहीं, कभी देखते ही नहीं। होता है जैसे इनको किसी ने बताया कि कहो नियत करते हुए पीछे इस इमाम के, तो पड़ गए पीछे। होना था पीछे, वो पड़ गए, हुए नहीं, पड़ गए।
इमाम साहब कहाँ जाते हैं, इमाम साहब के किन से ताल्लुकात हैं, इमाम साहब कहाँ बैठते हैं, इमाम साहब क्या करते। इमाम साहब ने जो नमाज पढ़ाई उससे कोई मतलब नहीं है, इमाम साहब करते क्या इससे मतलब। ये तनख्वाह तो 1200 हम देते हैं, बाकी चमक तो जाती नहीं। ये इसमें परेशान है कि मौलवी साहब की चमक क्यों नहीं जाती। तुमको एक बात बताऊं, तुमसे एक दर्जा इज्जत में उलमा हमेशा आगे रहेंगे। मैं ये बात कुरान की रोशनी में कह दूं, यरफउल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह अहले ईमान को सारी दुनिया के इंसानों में एक दर्जा बुलंद करेंगे। और इन अहले ईमान में वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिनको अल्लाह इल्म देंगे उनको अहले ईमान में भी एक दर्जा बुलंद करेंगे। मिसाल दिए देता हूँ, आपके अब्बा का अम्मा का जनाजा रखा है, अल्लाह सबके वालिदैन की उम्र में बरकत दी। दुआ क्या करूँ, दुआ क्या करूँ, दुआ करते हो वालिदैन के लिए। तुम में से जितने लोग 40 साल के हो चुके हैं तो एक दुआ पढ़नी चाहिए। कुरान पाक में है दुआ, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, है दुआ। 40 साल के बाद ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। उलमा ने लिखा है, बड़े फजाइल लिखे, पढ़ी है। 40 के हुए कहाँ हैं, अभी तो बेचारे मुझे लगता है 12, 15, 18 साल के तो बैठे हुए, इनकी उम्र है, अभी तो बेचारे बिल्कुल घर से निकल के आए, ये तो आए सीधे यहाँ पर। आज कई जमाने के बाद पिंजरे से आजाद हुए तो आए भी तो जलसे में आ गए, कहीं जाने का मौका नहीं दिया आपने। जो लोग 40 साल के हो चुके, अगर उन्होंने दुआ पढ़ी तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं जो बात कह रहा हूं ना, मेरी बातों को गौर से सुनने के बाद तुम ये अंदाजा लगाना कि तुम कितने दर्जे के मुसलमान हो। ये जो तुम लोग बैठ के अंदाजा लगाते हो कि ये तीनों मौलवी साहब में कितने दर्जे वाले मौलवी साहब थे, ये तगड़ा बोले वो कम तगड़ा बोले, वो बाद में तौलना। ये तौलना कि तुम खुद कितने दर्जे के मुसलमान लगते हो। मैं बहुत साफ लफ्जों में कह रहा, मैं बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो निज़ाम बनाए ना, अल्लाह के निज़ाम है बिल्कुल अलग अलग नौइयत के। दो निज़ाम हैं, दो। एक निज़ाम कुदरत है जिसमें अल्लाह ने किसी को शरीक नहीं बनाया है। निज़ाम कुदरत में शरीक मानना ही शिर्क है। निज़ाम कुदरत को तन्हा अल्लाह के लिए मानना ही तौहीद है, और तौहीद अल्लाह का इनाम है। जिसको नसीब हो जाए वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब। तौहीद के बिलमुकाबिल शिर्क है। याद रखिए, पहले बात को समझा करिए। आप तो फतवे पहले चिपका देते हो, बातें तो बाद में सुनते हो। और अगर इनके फतवे सुनने हो तो दो जगह बहुत मिलते हैं। एक जगह हम लोग बैठ नहीं पाते, दूसरी जगह हम आपके साथ होते हैं। चाय के होटल पे हम आपके साथ बैठ नहीं पाते, फतवे वहां भी बहुत चलते हैं। चाय की रकम अदा कर नहीं पाते, उधार चाय पीते, अब फतवे देते रहते। उधार चाय पी पी के फतवे दे रहे, न जाने कितने पैसे इसे मार ले गए, दुनिया से चले गए, अदा किए कि नहीं किए, खुदा बेहतर जाने। मुसलमानों में कुछ बड़ी लाजवाब बीमारियां हैं, ऐसी लाजवाब कि इनका कोई बदल ही नहीं है। ये कर्ज ले लेंगे वापस नहीं करेंगे, ये झूठ बोल देंगे इकरार नहीं करेंगे, वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे, भाई बहनों का हक नहीं अदा करेंगे। विरासत का तसव्वुर ही नहीं है मुसलमानों में। विरासत किसे कहते हैं यार? विरासत किसी का नाम रख लिया बस बहुत। विरासत जानते क्या? बुरा नहीं मानना, अपने सिंगाई कस्बे में देख लेना, 80% से ज्यादा मुसलमान विरासत के बारे में कुछ जानते ही नहीं। विरासत फरीजा है, सूरह कुरान पाक में बहुत तफसील से इसका तस्करा, हक है, ये देना ही देना है, नहीं ये तस्करा। मैं बात अर्ज कर रहा था, बात बीच में तवील हो जाएगी। जो बात हो रही है मैं उसको सिलसिले में 7 लफ्जों में अर्ज कर दूं कि निजाम जो अल्लाह ने बनाए हैं ना, निजाम कुदरत है और एक निजाम तदबीर है। 2 निजाम है। निजाम कुदरत वो है जिसमें अल्लाह बिल्कुल माफी नहीं करते, बिल्कुल माफी नहीं करते। निजाम तदबीर है, ये अल्लाह ही का निजाम है, लेकिन अल्लाह ने बंदों के अमाल पर मुनहसर कर दिया। जैसे नमाज पढ़ोगे तो रोजी में बरकत होगी, कलमे तौहीद पढ़ोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा।
सुबहान अल्लाह कहोगे तो जन्नत में दरख्त लगेगा, माशाअल्लाह कहोगे तो जिस नियामत पर कहोगे उसमें बरकत होगी। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़कर अल्लाह का रिज़्क खाओगे, अल्लाह उस रोजी की बुनियाद पर तुम्हारे जिस्म में उस रोजी की बरकत उतारेंगे। और रोजी की बरकत ये नहीं है कि मोटे हो जाए, रोजी की बरकत ये है कि उसको खाने के बाद अल्लाह की इबादत का तौफीक और वक्त मिल जाए। आप बरकत का कुछ और है मतलब समझते हैं, आप बरकत का मतलब समझते हैं थोड़ी सी गड्डी चौड़ी हो जाती, बरकत इसी का मतलब समझते हैं। बरकत इसे नहीं कहते, बरकत का सीधा सा तर्जुमा है कि अल्लाह जिस रिज्क से तुम्हारी जरूरत पूरी कर दे वही बरकत। एक आदमी है बेतहाशा दौलत कमाता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई है सुनो। और हम मुसलमानों में तो कई आदतें हैं, माल खर्च वहां करते हैं जहां नाम हो, शोहरत हो, वरना जुमा 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 एक एक रुपया दे दे के थके नहीं आज तक दे रहे हैं। बचपन से जो 1 रुपया शुरू किया तो बुढ़ापे तक एक एक रुपया हर जुमा दे दे के नहीं थके। अब ये मौली साहब की गलती कि जुमा रोज क्यों नहीं लाते, ये रोज देते, ये तो मौली साहब को जुमा रोज लाना था, नहीं लाए तो मौली साहब अब पछताए क्यों नहीं लाए, लाना था ताकि हर जुमा 1 रुपया, हर जुमा 1 रुपया, ये 360 रुपया साल में दे देते। ये जब 2-4 रुपया खर्च करते दिन में तो गिनते 6 महीने में इतने लग जाएंगे। और जब 5 पुड़िया बीड़ी खाते तो हिसाब नहीं लगाते कि कितने लग जाएंगे। 5 पुड़िया बीड़ी पे एक बात याद आई। एक साहब कहने लगे कि जब सब चीजें वाजे हैं, अल्लाह की बात वाजे है, अल्लाह का हुक्म वाजे है, अल्लाह के वादे वाजे हैं, वाइदे वाजे हैं, फिर भी लोग नहीं मानते, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई वजह तो होगी, इसमें कोई कमी होगी कुरान के ताल्लुक से, हदीस के ताल्लुक से, अल्लाह की बात के ताल्लुक से, रसूल के ताल्लुक से। तो एक साहब ने जवाब बड़ा अच्छा दिया कि लोग जानबूझ के गुनाह करते हैं। उन्होंने कहा जानबूझ के तो कोई नहीं गुनाह करता, तो उन्होंने कहा 5 पुड़िया बीड़ी के बंडल पे लिखा होता है कि खाओगे तो मरोगे, और तब भी लोग नहीं खाते। अरे इस तरह से खाते हैं कि बेचारे मुंह ही नहीं रुकता इनका। अब ये सोच के परेशान है कि रमजान में किस तरह से खाएं जो पता ना चले। ये नहीं सोच रहे कि रमजान में खाने को नहीं मिलेगा, ये तो टेंशन ही खत्म हो गई मुसलमानों की। अब ये सोच रहे कि ऐसे खाएं कि उस वक्त मौली साहब न मिल जाए, बस और कोई टेंशन नहीं इनको। अब रमजान का मुबारक महीना आ रहा है ना। रमजान की तैयारी उम्मत को रजब के महीने से करनी। कब से? टिकिया वाले महीने से। इनको रजब नहीं बता, इनको टिकिया बताओ, हलवा बताओ, खिचड़ा बताओ, बिरयानी बताओ, ये उस महीने से चलते हैं। इनके पास हर महीने की एक लिस्ट है, ये हलवे का महीना है, ये खिचड़े का महीना है, ये बिरयानी का महीना है। अब परेशान है बेचारे, सिमई का महीना आ रहा है, अब परेशान है, टेंशन है, खर्चा है सिमई की बड़ी टेंशन है ना। अच्छा, रमजान की तैयारी कर ली कि नहीं कर ली? भाई 10 किलो चना अच्छी वाली दुकान सिंगाई में नहीं मिलता, लखीमपुर से लाओ। सफेद वाला, छोटा वाला, काला वाला, बड़ा वाला, मोटा वाला। चिप्स ध्यान रखना सीले मिलते हैं यहाँ, लखनऊ से लाओ, है ना। तैयारी करनी कि नहीं करनी रमजान की? 1 महीना जो इन्हें इबादत के लिए दिया गया, इन्होंने सिर्फ पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया। इनके दस्तरखान पे अफ्तार में अगर कोई बैठ जाए तो कहीं से नहीं लगता कि ये रोजा रखना चाहते थे। इनका पूरा दिन पकौड़ी और चाट के इंतजाम में चला गया। अफ्तार के वक्त जब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से करीब होते हैं और कहते हैं मांगो हम देंगे, तो ये बेचारे अल्लाह से क्या मांगे, तो सामने रखी हुई चीजों पे देख रहे होते। कम क्या है। मैं आपको नहीं कहता, आप तो नेक लोग हैं, बात तो सिंगाई के बाहर से है, सिंगाई में नहीं है। सिंगाई में जहां आप जैसे लोग रहते हो ऐसी बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। जैसे अभी हमारे नाज़िम जलसा मौलाना ने फरमाई एक बात
कि भाई शहर सीतापुर में इस पर दाद मिलती, यहाँ नहीं मिलती, उसकी एक वजह है। अल्लाह ने दो तरह के इंसान पैदा किए, एक वो जो हु हल्लड़ करते हैं और एक वो जो बड़े संजीदा बड़े काबिल लोग हैं। वो अपनी संजीदगी को थोड़े हु हल्लड़ से बर्बाद नहीं करना चाहते, वो बताना चाहते हैं कि हम बड़े मजबूत लोग हैं। अब जैसे कि पानी में झाग ऊपर ऊपर कूदती रहती है, कितना भी कूद ले असल पानी तो नीचे है जो ठहरा हुआ। तो सिंगाही के लोग बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह है ना भाई, ऐसे ऐसी थोड़ी कोई बात है। थोड़ा सा आप लोगों ने इनको दुनिया नहीं दिखाई, इनको दुनिया दिखानी चाहिए। कुछ बताओ ना, मुसल्ले के सिवा भी तो बताओ, मस्जिद आयशा के सिवा भी तो बताओ, जलसे के सिवा भी तो बताओ। चलो मैं बात अर्ज कर रहा था, बात कहीं और चली जाएगी, मुझे दो तीन बातें अर्ज करनी है। हजरत वाला के खिताब भी होना है। नौजवान जमीयत खिदमत खल्क, इस पर मुझे कुरान अल्लाह का एक मुकालमा जो शैतान से हुआ वो याद आ गया था, और अल्लाह के रसूल की वो हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल ने खिदमत खल्क पर जो इनाम की बात कही है वो कितनी बड़ी है, मैं भी जिक्र करता हूँ उसको इंशाअल्लाह। बीच में मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने दुनिया में दो निज़ाम चलाए हैं, एक कुदरत का निज़ाम है और कुदरत का निज़ाम जर्रा बराबर भी आज तक कुदरत के निज़ाम में फर्क नहीं आया। जैसे सुबह सवेरे सूरज का निकलना यह कुदरत का निज़ाम, मगरिब और गुरूब के वक्त सूरज का डूबना यह कुदरत का निज़ाम है। सुबह सूरज का निकलना पूरब से और पश्चिम से डूब जाना यह कुदरत का निज़ाम है। किसी दिन पश्चिम से निकल आना ये भी कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह उस दिन से हम सब की हिफाजत फरमाए। जिस दिन सूरज पश्चिम से तुलू होगा वो आखिरी वक्त होगा, उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। तौबा अल्लाह का इनाम है। अल्लाह की कसम जितनी नेमतें हैं ना, एक गुजारिश ये है कि कम से कम जितनी देर बैठे हो उतनी देर तो पान पुड़िया फाड़ के न खाओ। ये नाकदरी है दीन की बातों की। अगर आपको नहीं शौकत तो नहीं बैठो, चले जाओ। अगर इसके बाद भी मैं बोलता रहूं, मैं बोलूंगा 15-20 मिनट और बोलूंगा, मैं तो इसलिए बोलूंगा कि तुम बुलाए हो। लेकिन दीन की नाकदरी इस तरह करने से दिल कुढ़ता है। आपको मैं अल्लाह उसका रसूल की बात बताऊं और आप अपने मुंह में फाड़ फाड़ के पोड़िया डालें, कितनी बदतमीजी की बात। आपको अच्छा लगता और लगता रहे। आपने सुना नहीं कि दीन की मजलिसों में कैसे बैठना। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबास अन तहबता अमालुकुम। अगर दीन की मजलिस में बैठो और दीन की बातें कही और सुनी जाए तो आवाजें बंद कर लो, कान खोल लो। इसके बाद भी अगर कोई करतूत करते हो तो अल्लाह तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर देंगे। ये मेरे नहीं, कुरान के जुमले पढ़ो न जाके। इसलिए गुजारिश। और एक बात और सुनो, मैं एक बात कहता हूं, मेरी तकरीर से कोई हिदायत नहीं फैलती। बिल्कुल साफ लफ्जों में सुनो, मुझे कोई धोखा नहीं है कि मतलब मेरी तकरीर होगी तो लोग हिदायत, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी तकरीर करेगा उससे हिदायत फैल जाएगी। मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, लेकिन अल्लाह की बात कही जाए और तुम सुनना ना चाहो तो बेहतर है कि तुम रास्ता बदल दो। अल्लाह की बात कही जाए, रसूल की बात कही जाए और तुम गलाजतों को अपने मुंहों में उंडेलते रहो। तुम मुझे बताओ कि लहसुन और प्याज की बू जो अल्लाह के नजदीक इनाम है, लहसुन भी इनाम है, प्याज भी इनाम है। न जाने कितनी बीमारियों की शिफा उन दोनों में अल्लाह ने रखी, लेकिन उसको भी खाकर मस्जिद में जाना मना। तुम तसव्वुर करो, जो कुछ तुम ये खाते और पीते हो, इसके बाद तुम दीन की मजलिस में बैठते हो। अगर फरिश्तों का नुज़ुल हो भी जाए तो भी आधे फरिश्ते चले जाएं। हमसे एक साहब कहने लगे कि इतनी हज, इतने रोजे, इतने नमाज, इतनी इबादतें, इतना इखलास, इतना लिल्लाहियत, इतने मौलवी साहब, इतने हाफिज, इतने आलिम, इतने अल्लाह वाले, इतना हज, कोई उम्रा, कोई हज पे जा रहा है, फिर भी मुसलमानों का ये हाल है। मेरे पास मिल गए। फिर भी मुसलमानों का ये अच्छा सवाल जब आप पूछते हो तो आपको लगता है कि मौलवी साहब को बस पटक दिया, अब इनके ऊपर चढ़ बैठे, जवाब दे। अच्छा, ये लोग जवाब नहीं देते, सीधे लोग हैं बेचारे। आलिम सीधे होते, मौलवी साहब बहुत सीधे होते, वरना जितनी लंबी जबान तुम्हारे मुंह में ना, उतनी ही लंबी जबान मौलवी साहब के मुंह में। नाप के देख लेना कभी।
अगर तुम्हें शक है, तुम्हें लगता है कि ज़बान ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। मैं बात अर्ज कर रहा था, मुझसे कहने लगे कि मौलाना इतने बुरे हालात हैं मुसलमानों के, इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा और भी कुछ कहना हो सब कह लो। कहने लगे इतने रोजे, इतने हज, इतने ज़कात, इतने मदरसे, इतनी मस्जिदें, इतने मकतब, इतने मौलाना, इतने मुफ्ती, इसके बाद ये हाल है। मैंने कहा कुछ और रह गया वो भी कह लो। कहने लगा जवाब दीजिए, बातें ना बनाइए। मैंने कह कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा तुम। कहने लगे आपका दिमाग सही मौलवी साहब, हम जिम्मेदार हैं, हमको कितनी फिक्र है। मैंने कहा फजर पड़ी थी आज। भाई जो एक बात बताइए, जब रसूल ने कहा है कि एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों तक चली जाती, सारे इमाम मर जाए फजर पढ़ाते पढ़ाते, सूरह बकरा पढ़ा डाले, क्या फायदा है जब एक मनहूस आदमी की नहूसत पूरी मस्जिद समेत है। अल्लाह। मुझे एक बात बताइए, बुरा नहीं मानिएगा, ये जो मैदान है ना, यहाँ इतने लोग बैठे हो, सब इतर और खुशबू लगा के बैठे हो, एक मरा हुआ कुत्ता ला के डाल दो, अगर कोई बैठ सके तो बताओ, बैठ पाओगे? यहाँ पर बैठ जाओगे? एक बेनमाजी की नहूसत कुत्ते की बदबू से ज्यादा, कोई शक नहीं इसमें। क्योंकि अगर बेनमाजी की नहूसत इतनी बुरी न होती तो सलातु खैरुम मिनन नौम का ऐलान नहीं होता। आप समझते हो इसके जिम्मेदार मौलवी साहब है? गिरेबान में कभी झांक के देखो कि इसके जिम्मेदार कौम। मौलवी साहब क्या नहीं करते बताओ मुझे। जो कुरान मक्के मुकर्रमा और मदीने में उतरा, पूरा का पूरा सिगाही में मौजूद है कि नहीं मौजूद? कौन लेके बैठा है ये कुरान तुम्हारे दरमियान? ये उलमा ना होते, ये मदारिस मकतब ना होते, कौन लेके आता? तुम्हारी सारी काबिलियत एक कान में निकाल दे तो हम तुमको एक कुरान ला के दें, एक पारा, सिर्फ एक पारा, उसमें तीसरा, पांचवा, छठा, 10वां वर्ष मोड़ के आगे पीछे कर दें, तुम बता पाओगे सही है कि गलत? बता पाओगे? फिर तुम इनको गाली देते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी अकलें कहां चली गई। तुम पूछते हो मौलवियों ने क्या किया? जितना कुरान और हदीस मौजूद है रसूल के जमाने से आज तक सिंगाही में ब्याई नहीं मौजूद है। तुम पूछते हो मौलवियों ने क्या किया? मौलवियों ने वो कारनामा अंजाम दिया जो अल्लाह की कसम दुनिया में कोई नहीं कर सका। पूरा मिनवान बताओ है कि नहीं है? सूद, ब्याज, शराब, कत्ल हराम था दलाइल के साथ, आज भी मौजूद है कि नहीं मौजूद? तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के दो निज़ाम है, इसे समझिएगा। एक अल्लाह के निज़ाम कुदरत है। अल्लाह के निज़ाम कुदरत है कि रात होगा तो अंधेरा होगा, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह का निज़ाम है कि सूरज होगा तो चांद नहीं होगा, चांद होगा तो सूरज नहीं होगा। कह दो आप गलत कहते हो, अब आना तो हमारे आजकल आना, कल सुबह रुक जाओ, मेरे साथ दिखाएंगे सूरज इधर निकला होगा, चांद उधर दिख रहा होगा। तुम्हारी अकलें बहुत है ना, मौलवी साहब को तो फौरन पकड़ लेते हो। दिखाओगे मौलवी साहब को, है ना? तो हमारी पूरी बात समझ लो। चांद हो, चांद होने का मतलब चांदनी रोशनी हो। बात समझ नहीं समझ? हजरत मौलाना मुफ्ती हारिस अब्दुल रहीम साहब दामद बरकातुहू तशरीफ ला रहे हैं। तकरीबन मेरे भी बोलने के वक्त मुकम्मल हो गया। मैं अब 2-3 बातें कह के बात खत्म कर रहा हूं। तशरीफ लाए हजरत। मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो 2 निज़ाम बनाए हैं, एक कुदरत का और अल्लाह का इनाम, तो मैं तुमसे क्या अर्ज करूं। अल्लाह की हर चीज जो हम मुसलमानों को मिली है पूरी दुनिया में, इसको जरा समझ लीजिएगा। हजरत को बैठ जाने नहीं, तशरीफ रखे तब बयान किया जाए। इजाजत दे 10 मिनट मुझे। नहीं हजरत, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके खानदान की जो निस्बत है उसका एहसान है इस उम्मत का। बेशक बेशक। आप जिस खानवादे के चिराग हैं और आप जिस खानवादे के फर्जंद अर्जुमंद हैं, हम लोग तो उसकी कदर करने वाले लोग। हमारे लिए सादत की बात है कि आप तशरीफ फरमा। अल्लाह आपके खानदान के लोगों की निस्बत हमसे इसी तरह वाबस्ता रखे। आमीन। मैं बात अर्ज कर रहा था कि मुझे जो बातें याद आई हैं, 2-3 बातें हैं, मैं 10 मिनट में इसे मुकम्मल कर दूं। तो 2 निज़ाम है अल्लाह के। कितने? 2। एक निज़ाम कुदरत है और एक निज़ाम, भूल गए इतनी जल्दी? इतने सीधे ना बनो, थोड़ा मुंह खोलो यार, जो बोल सकते हो। जो दिन भर मौलवी साहब के बारे में बोलते हो, थोड़ा उसी तरह कुछ बोलो।
नेताजी के बारे में कभी नहीं बोलते। हाँ, नेताजी दिल का टुकड़ा है, मौलवी साहब से चिढ़ है। अच्छा ये दुआ करो ये चिढ़ तुम्हारी आखिरत में भी चलती रहे, ताकि नेताजी का हाथ पकड़े रहना, मौलवी साहब का नहीं पकड़ना। सारा बैर दुनिया में छोड़े रखो। खसरत दुनिया वाला आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। तो निज़ाम कुदरत अल्लाह का निज़ाम है, और निज़ाम तदबीर ये दूसरा निज़ाम। निज़ाम कुदरत से बगावत या निज़ाम कुदरत के मुखालिफत या निज़ाम कुदरत के बारे में गलत बोलना, यह शिर्क और कुफ्र कहलाता है। निज़ाम तदबीर अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है जो अल्लाह ने इंसान को दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। बात सुनिएगा, मुसलमान को नहीं, इंसान को। बात सुनिएगा, अल्लाह ने निज़ाम तदबीर इंसान को दिया है। अगर किसी निज़ाम तदबीर वाले ने अपना तदबीर से इस माइक को पैदा कर दिया, बना दिया, तो इसको बनाने वाला चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जो तदबीर पे मेहनत करेगा वो दुनिया में तरक्की करेगा। बिल्कुल सीधी सी बात। अगर आप डॉक्टरी की किताबें मेहनत से पढ़ेंगे, आप चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चूंकि निज़ाम तदबीर है। बात हमारी समझिएगा। इसलिए इन इल्जामों को दूर करिए कि मुसलमानों ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। मुझसे लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने इस दौर में क्या बनाया क्या नहीं बनाया। मैंने कहा मुसलमान खुद मुसलमान नहीं बन पाया, कुछ और क्या बनाएगा। पहले बेचारा मुसलमान तो बनाए। हमसे एक नेताजी कहने लगे कि मुसलमानों का मसला कैसे हल होगा। मैंने कहा मुसलमान खुद ही एक मसला है, मुसलमानों का कौन मसला है। बुरा नहीं मानो मुझे, तुम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करके बताओ। तुम में से सब के सब सुबह उठे होंगे, कितनों ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ा। सब यहाँ मौजूद हो। जिस नींद के बारे में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह चाहे तो इसी नींद में तुम्हारी आंखें बंद कर दे और इस दुनिया से तुम्हें रुखसत कर दे। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। तफसीर है कुरान पाक में। मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है उस वक्त पे? क्योंकि अल्लाह ने एक सुबह हमें फिर मौका दिया है गुनाहों से तौबा करने का, अपने से करीब होने का, लोगों के हक अदा करने का, लोगों की खिदमतें करने का, वालिदैन की खिदमत और कदर करने का, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने का, अल्लाह की बात मानने का, रसूल का किरदार निभाने का। इसीलिए हमसे कहा गया कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें फिर जिंदा कर दिया। बादमा अमातना, हम तो मर चुके थे। और तुम किस रब की, तुमको मोहब्बतें हो जाती, मोहब्बतें। ये एक बीमारी चली है मोहब्बत। इन्होंने दिमाग की गर्मी को मोहब्बत बता दी। दिमाग की गर्मी को मोहब्बत मालूम किसे कहते हैं? मैं मोहब्बत बताता हूँ किसे कहते हैं। जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारे दिलों की धड़कन को जिंदा रखने वाली जो जात है ना, तुम फजर छोड़ के सो रहे हो, फिर भी तुम्हारे दिलों को अगर कोई धड़का रहा है ताकि तुम जिंदा रहो, तो ये वही अल्लाह की जात है जिससे तुमसे आज भी मोहब्बत है। मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत इसको कहते हैं कि तुम फजर पढ़ छोड़ के सोते रहे, आसमान से आवाज आती रही कि रोजियां लेते जाओ, बरकतें लेते जाओ, रहमतें लेते जाओ, अल्लाह के इनाम लेते जाओ। हो या तो खर्र खर्र सो रहे। मुसलमानों की सुबह ही 10 बजे। अब तो मॉडर्न मुसलमान है, ये कहते हैं यार मौलाना साहब हम तो 8 बजे से पहले उठ ही नहीं पाते। हमसे एक साहब बोले कि मौलाना साहब वो थोड़ा मॉडर्न थे, मुझसे बोले कि मैं तो मौलाना साहब 10 बजे उठता हूं। मैंने कहा आज अपनी मर्जी की नींद है, 10 बजे उठो या 12 बजे, कब्र से उसी वक्त उठोगे जब अल्लाह चाह लेंगे। तमाशे बंद करो यार। एक बात कहूं मैं, हजरत वाला दामत बरकातुम हदीस के एक इंतहाई मोतबर तरीन उस्ताद भी हैं। इनकी मौजूदगी में इब्न माजा के हदीस का मफहूम नकल कर दूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स फजर की नमाज छोड़कर सोता रहे, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। बिल्कुल सीधी सी बात, हजरत मौजूद है। इस तरह के तर्जुमे आगे मौजूद, बहुत कुछ मौजूद है। मैं सारी चीजों पर बात नहीं करता, बात फजर की आई तो मैंने अर्ज कर दी। तुम में से एक बात बताओ, सारे लोग घर से निकल के तो आए हो यहाँ, तुम में से कौन है जो घर से निकलते हो बाएं पैर से निकला हो, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह पढ़ के निकला हो? कौन निकल के आया?
बात कर, अल्लाह आपको अच्छा रखे। मैं एक बात कह रहा, मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में कह रहा कि घर जाना, घर से आना आप क्या खेल समझते हो? जब एक आदमी घर के अंदर जाता है दाएं पैर से और बिस्मिल्लाहि वलजना पूरी दुआ है पढ़ता है, उस वक्त अल्लाह इब्लीस अपने चेले से कहता है कि तुम्हारे लिए इस घर में जाने का दरवाजा बंद हो गया। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं आखिर में चलते चलते, ये जो दुआएं हैं ना, हर अमल की जो दुआ है ना, ये हकीकतन अल्लाह के शुक्राने हैं। कहते ना, एक बात आपने सुनी होगी, कुरान पाक का तर्जुमा भी आपसे उलमा ने बहुत बताया होगा, खूब मुझे याद करो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे याद करो। तो याद करने का मतलब सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाली नहीं है। याद करने का मतलब है हर अमल की दुआ पढ़ना। कुर्ता पहनते वक्त कुर्ते की दुआ पढ़ो, इजार पहनते, शलवार पैजामा पहनते वक्त उसकी दुआ पढ़ो, घर जाने की, घर आने की, दस्तरखान की, खाने की, बैठने की, बीच की, खाने की, खिलाने की, सब की दुआएं अलग है। मशरूबात की अलग है, माकूलात की अलग है, मलबूसात की अलग है, दुखूल की अलग है, खुरूज की अलग है, सब अलग अलग है। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, मैंने जो बात कही कुरान पाक की जो आयतें मैंने पढ़ी थी, उसके ताल्लुक से दो बातें अर्ज करके बात खत्म करूं। अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी बात की, अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला। ला तालमून शैया, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। मालूम था नहीं मालूम होगा बहुतों को, बहुत कुछ, गूगल का दौर है, सबे कुछ मालूम होगा। ये गूगल से चल रहे हैं, ये जितने हैं सब गूगल। कहते मोहम्मद साहब तुम लोग बहुत पीछे। अरे बेवकूफ आदमी, गूगल एक इंसान की बनाई हुई एक शक्ल है और उसमें इंसान ने ही चीजें जमा की। गूगल इंसान से बेहतर नहीं हो सकता। और चलो ना गूगल मैप से पहुंचाते ना, कभी नाले में, कभी नदी में, कभी कहीं। हमको तो बहुत मर्तबा गूगल ने न जाने कहाँ पहुंचा दिया। हमें एक जनाजे में जाना था और हम गूगल से चलते चले गए, 38 किलोमीटर निकल गए। 6 किलोमीटर दूर था कस्बे से वो गांव, मैं 38 किलोमीटर दूर गूगल ढूंढ रहा, वो गूगल बताया जा रहा, चलते रहो। इंसान का दिमाग है यार, पूरी बात थोड़ी मालूम है। एक बात सुन लो, दुनिया में इंसान से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं। मैं बताता हूं तुम्हें ना, ये लाखों सुन्नतें, लाखों हदीसें, कुरान पाक के तर्जुमे सब है ना। एक बात मैं तुमसे कहूं, तौरेत देखे हो, जबूर देखे हो, इंजील देखे हो? नहीं देखे। शौक है देखने का? कहो है। इसलिए कि ये किताबें किसकी हैं? अल्लाह की। कुरान एक ऐसी किताब है, तौरेत में कुरान नहीं है, जबूर में कुरान नहीं है, इंजील में कुरान नहीं है, लेकिन कुरान में तौरेत भी है, जबूर भी है, इंजील भी है। तौरेत आके रुकी मूसा पर, तौरेत में ईसा नहीं है। इंजील आके रुकी ईसा पर, मोहम्मद नहीं है। कुरान में ईसा भी है, मूसा भी है, इब्राहिम भी है, आदम भी है। तुम इतने नसीब वाले लोग हो, अल्लाह की कसम, तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम दुनिया के कितने खूबसूरत लोग हो। अल्लाह ने तुमको अपना नुमाइंदा बना के दुनिया में भेजा। इन्नल्लाह तआला मुस्तखलिफकुम फीहा फयंजुर कैफ तअमलून। अल्लाह एक एक अमल पर तुम्हारे निगाह रखे हैं। बस मेरे भाई, एक मुकालमा याद आ गया था जो कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी थी, उसको करके बात खत्म करूं मैं। कुरान में मैंने एक आयत पढ़ी थी, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम। एक बात बताऊं तुमसे मैं, एक बात सुनो मेरी, समझना इसको। अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत में शैतान को भी धुतकार दी। किसकी मोहब्बत में? तुम्हारी मोहब्बत में। सच बताओ, अल्लाह का शैतान से कोई बैर है? शैतान ने कभी अल्लाह की नाफरमानी, शैतान ने सूद खाया कभी? ब्याज खाया कभी? शराब पी कभी? नमाजें छोड़ी कभी? ना जिक्र की मुखालिफत की कभी? अल्लाह के बारे में कभी शिर्क किया कभी? अल्लाह के बराबर किसी को ताकत को माना कभी? कभी नहीं माना कभी। लेकिन शैतान, अल्लाह को जो तुमसे मोहब्बत हुई, शैतान को उससे नफरत होगी। इतनी तो बात है ना, और कोई बात है? और कोई बात है? अल्लाह तबारक व तआला से शैतान का जो बात हो गई, मैं झगड़ा तो नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह की जात इन सब चीजों से परे है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे युहयी यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, युहयी व युमीत, जिसे चाहे जिंदा रखे, जिसे चाहे मार दे, ये अल्लाह की कुदरत है। तो मैं बस इस मुकालमे को सुना के बात खत्म कर दूं।
कुरान पाक कहता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी शक्लें बनाई। अच्छा, कुरान तो बड़ी अजीब और प्यारी किताब है। कुरान ने 3 आयतों में दुनिया में इंसान का मकसद बता दिया। खलक़हु फ़क़द्दरा सुम्मा सबील यस्सरा सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा। तफसीली खत्म, इतना मुख्तसर। और जब तफसील बताने पे आया तो सुम्मा जअलनाकुम सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, पूरी तफसील 18वें पारे में उलमा बताएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, आपके नेताजी दोस्त हैं, पुलिस वाले दोस्त हैं, किराने वाले दोस्त हैं, कपड़े वाले दोस्त हैं, कोई मौलाना साहब भी आपका दोस्त है? अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना जिससे दोस्ती करनी थी उसी से नहीं है। मौलाना से दोस्ती होने का एक फायदा बता दूं, तुम्हारा माल भी बचेगा, तुम्हारा वक्त भी बचेगा। मौलाना तुम्हें गलत, लेकिन अब तुम्हें बर्बादी करनी ही करनी है। मुसलमानों की शादियों से कहीं लगता है इनकी शादियां हैं। अभी मस्जिद बननी हो तो 2 साल में बनेगी, और शादी और अकीका करना हो तो 10 लाख रुपया आया पड़ा हो। जहां लगना था वहां तो लगता नहीं, तो ऐसी जगह लगेगा। माल है ये खर्च होगा, आंखें हैं ये देखेंगी। मैं अपनी बात करके ख़त्म करूं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जमीयत खिदमत खल्क को, और मुफ्ती बिलाल साहब को, और मौलाना इमामत अली साहब को, और हमारे तमाम अहले इल्म जो सिंगाई के और दूर दराज से आए हैं, इन सब को। मुझे जो हदीस याद आई है उसी के ताल्लुक से बात कह रहा था। कुरान पाक में एक बात सुनो, मुकालमा, इसे पढ़ना जाके। अल्लाह की कसम, जब तुम, लेकिन तुम्हें तो अभी तरावी आ रही ना, तो ये बताओ, ऐसा पूछते मौलाना साहब 5 पारे कहाँ होंगे? मुझे लगता है कि विलायत के आखिरी दर्जे पे यही है। हमें तो एक साहब कहने लगे 5 पारे कहाँ होंगे, तो मैंने कहा अल्लाह आपको बरकत दे भाई, हम तो हिम्मत नहीं कर सके 5 पारे वाली में, आपकी हिम्मत है। कहने लगे बातें ना बताए होती का। मैंने कहा यार कम से कम शुक्रिया तो अदा करे, 5 पारे सुन लोगे तुम, हमको भी मालूम है क्या सुनने जाते। ये मस्जिद में पीछे से चाय वगैरह का इंतजाम लेके जाते साथ में। जो लोग ये काम करते हैं वो दुनिया के नीच घटिया इंसान। कि कुरान पढ़ी जाए और ये कुरान ना सुने, कुरान की बेदबी करे, कुरान के नाम पर हंगामा करे, कुरान के नाम पे तमाशा करे। कुरान साफ कहता है, वक़ाल लदीना काफारू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान। एक दौर वो था जब रसूल कुरान पढ़ते थे, सहाबा कुरान पढ़ते थे, मक्के के काफिर कहा करते थे कि लोगों शोर ज्यादा करो ताकि कुरान की आवाज शोर में दब जाए। तो आज हमारा भी तो यही हंगामा नहीं होता है। बात तफसील में चली जाती है, माफ कीजिएगा। तो कुरान ने जो कहा सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी शक्लें बना। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में जितने इंसान हैं, कुछ लोगों की शक्लें एक दूसरे से मिल सकती हैं, ये अल्लाह की कुदरत है, वरना सबकी शक्लें अलग है कि नहीं? आंखों के सिस्टम, अंगूठे के सिस्टम अलग अलग है कि नहीं है? अब तो अंगूठे का तो दौर नहीं है, दौर तो किसी भी चीज का आ जाता है। आ गया इनके दिल पर, एक नचनिया की इज्जत बचानी है, लगा दिया दांव, करोड़ों खेल गए, इज्जत बचा के लाए। और अगर कहीं किसी मौली साहब की इज्जत दांव पे लगी होती तो ढूंढे ना मिलते। नचनिया की इज्जत थी, यहां से लखनऊ तक चले गए, गाड़ियां करके चले गए, एडवांस बुक करके चले गए। हमसे एक साहब कहने लगे वो भी तो मुसलमान है। मैंने कहा हाँ तुम्हारे जैसे। बुरा मान गए, है ना? तुम जिनको, अरे तुम ताज्जुब की बात, उसको लोग हीरो कहते हैं, हीरो। अब तुम यही नहीं समझे, तुम्हारा नचनिए जिनके हीरो होंगे तो वो नाचने वाले तो काम करेंगे। अरे कभी कुरान पढ़ो, कुरान तुमसे क्या कहता है? सुम्मा कुल्ना लिल मलाइका, हमने फरिश्तों से कहा कि इनको सजदा करो, इनके अब्बा को। आदम कौन थे आपके? कौन थे? आपने तो इतनी पाबंदी लगा दी कि कोई ना बोले तो कोई बोलने को तैयार ही नहीं। मुझे तो लगता है आधे मुझसे खफा बैठे। अरे भाई मुझसे क्या खफा हो यार, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। मैं जितनी बातें कड़वी कह रहा हूं सब सिंगाही के बाहर, और जितनी मीठी कह रहा हूं सब सिंगाही के अंदर। अब तो मानो, अब मान जाओ। अब तुम सुनो, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बा की कोई इज्जत करे तो तुम उसको गाली दोगे कि अच्छा कहोगे? सच बताना, सच बताओ। जब मिलेगा उसका शुक्रिया अदा करोगे कि नहीं करोगे? सच बताना। तुम्हारे अब्बा आदम की इज्जत करते हुए अल्लाह ने उससे, जिन्नातों के सरदार से, जिन्न से तुम्हें सजदा करवाया कि नहीं करवाया? हुक्म दिया कि नहीं दिया? हुक्म दिया कि नहीं दिया?
सिर्फ एक इतनी ही अदा अल्लाह पे मर जाने के लिए काफी थी। इतना ही एहसान काफी था कि अल्लाह ने हमारे बाप की इज्जत के लिए फरिश्तों से कहा सजदा कर दो। जिस अल्लाह ने सजदा सबके लिए हराम कर दिया, जिस अल्लाह ने सजदा गैरुल्लाह के लिए हराम कर दिया, उसी अल्लाह ने हमारे अब्बा के लिए सजदे का हुक्म दे दिया। ये अदा काफी थी अल्लाह पे मर जाने के लिए। लेकिन कभी एहसास पैदा होता है ये कि अल्लाह ने हमारे बाप की कितनी इज्जत रखी। उसी अल्लाह ने, जिस अल्लाह ने एक सजदा ना करने पे इब्लीस को भगा दिया, उसी अल्लाह को हमने सजदा करना छोड़ दिया। कैसे तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के बंदे? चलो आगे पर चलते हैं, मैं मुख्तसर अर्ज कर दें। थुम्मा क़ुलना लिल मलाइका उसजुदू लि आदम फसजदू, सब सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस। इब्लीस नहीं गिरा। लम यकुन मिनस साजिदीन, सजदा नहीं किया। अल्लाह को नाराजगी आ गई। मा मनाअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, हम तुमसे कह रहे सजदा करो, क्यों नहीं करते? अच्छा एक बात बताओ, कोई तुम्हारा नौकर हो और तुम उससे को सामान उठा के इनको दे दो, वो कहे नहीं देंगे, तो कहे बड़ा अच्छा कि भाई इनके लिए चाय ले आइए, फूल माला ले आइए, इनको डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारी दुकान में ही रहेंगे, हमारा ही नहीं सुनेंगे, है ना? करते हो ना, ऐसा करते होगे तुम लोग, क्योंकि तुम सिंगाई के सीधे लोग जान नहीं पाते कि तुम्हारा बिगड़ा कि बना, है ना? ऐसे तो है। क्या नादानी की बातें करते हो। अल्लाह ने साफ कहा मा मना का, वो वजह बता जो तू सजदा नहीं करता। सुनो वो वजह, और ये वजह आज मुसलमानों में आला दर्जे में मौजूद। मालूम क्या बोला? खलक़तनी मिन नार, हमको आग से पैदा किया। खलक़तहू मिन तीन, तूने जिस आग को पैदा किया ना, आग ऊपर को आती है, मिट्टी नीचे को जाती है। हम आग की पैदावार हैं, हमारी ताकत सख्त है, मट्टी से पैदा कर दिया, इनको सजदा कर दे। आज मुसलमानों में भी यही तकब्बुर और घमंड है, यही घमंड है। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। हम एक दूसरे को सलाम करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारा स्टेटस मेंटेन हाई है। अभी हाई स्टेटस वाले भी पैदा हुए, ये सब पैदा हुए एक इंतहाई गंदे पानी से, वजूद पता नहीं है, पेट और नाक और मुंह में गंदगियां लिए फिर रहे हैं, और है बड़े मेंटेन, स्टेटस मेंटेन लेके। इंतहाई अहमक और पागल इंसान। तकब्बुर से मना किया अल्लाह ने। तो मालूम है क्या कहा अल्लाह ने? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। इब्लीस बोला कि आपने इनको मिट्टी से पैदा किया, हमें आग से पैदा किया, हम इनको सजदा करेंगे? अच्छा बताओ, अल्लाह में झगड़ा किसके लिए हुआ था? हमारे अब्बा के लिए हुआ था, हमारे अब्बा के लिए हुआ था। कभी एहसास करते हो इस बात का? नमाज छोड़ते हुए कभी सोचा करो इस बात को। तो मालूम अल्लाह ने क्या, फाबित में नहा, चल निकल, मा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा, यहां रहकर घमंड नहीं चलेगा। फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, निकल, जलील जिंदगी गुजार। तो मालूम क्या बोला? रब्बे अंजिरनी। अच्छा, शैतान को भी उम्मीद थी कि अल्लाह से मांगो तो देते हैं, इन्हें उम्मीदें नहीं है कि अल्लाह देते हैं। इनकी उम्मीद है प्रधान जी देते हैं, नेताजी देते हैं, सांसद जी देते हैं, मंत्री जी देते हैं, फलाने जी देते हैं, ढमकाने जी देते हैं। बेचारों को पता ही नहीं कि कौन देता है। शैतान को भी उम्मीद थी कि मांगेंगे इसी से, वही देगा। शैतान बोल पड़ा, रब्बे अंजिरनी, ऐ मेरे रब एक गुजारिश है, क्या? मोहलत दे दीजिए क़यामत तक। तो अल्लाह को भी, अल्लाह तो है ना देने वाले, अल्लाह के सिवा कौन देता? अंजिरनी इला यौमि यबअसून, अल्लाह बोले इन्नका मिनल मुनज़रिन, जाओ मोहलत है तुम्हें। मालूम क्या बोला? ऐलान कर दिया शैतान ने, फबिमा अग़वैतनी, जिस वजह से आज मुझे जलील किया गया, लाक़उदन्न लहुम, इनको मिटा के रहूंगा, लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, जहां से हो सकेगा भटका के रहूंगा। तो अल्लाह ने मालूम क्या कहा? ठीक है जाओ, जो तुम्हारी मानेगा वो जहन्नम में जाए। बस मेरे भाई, इसी तरह जो मैंने हदीस पढ़ी थी अर्ज कर दूं, जमीयत खिदमत खल्क, हजरत अनस हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। दोनों फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सारी की सारी मखलूक अल्लाह के साए में, अल्लाह की जिम्मेदारी में है। किसी भी मखलूक की रोजी किसी इंसान पर नहीं है, अल्लाह पर है।
और बाद में रसूल ने मालूम क्या फरमाया, अहब्बुल खल्क़ इलल्लाहि मन अहसन इलैहि, अल्लाह को वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो अल्लाह की मखलूक से सलूक अच्छा करते हैं। और इससे बढ़कर क्या सलूक होगा कि आप सबको जमा कर दिया जाए, अल्लाह के नाम पे इकट्ठा कर दिया जाए, रसूल के नाम पे इकट्ठा कर दिया जाए और चंद दीन की बातें हो जाए, न जाने किसकी जिंदगी की काया पलट जाए और न जाने कितने लोग हिदायत के रास्ते पे आ जाए। इससे बढ़कर क्या होगा? ला यहदी अल्लाहु बिका खैरन मिन हुमुरिन नाम, इससे बढ़कर क्या होगा? बस मेरे भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे। मैंने अपनी बात खत्म की, लेकिन तुम काफी जो है हमसे सख्त बातें सुन लिए, तो एक मीठी बात भी तुम्हें सुना देता कि तुम्हें यह ना हो कि भैया खर्चा हमने दिया और हम ही को सुनवा दिए, है ना। तो एक बात कह के खत्म करूं, वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या वल मुतजालिसीन फिय्या वल मुतज़ाविरीन फिय्या वल मुतबादिलीन फिय्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ लोगों से जो मेरे वास्ते आपस में बैठते हैं। अब मुझे बात बताओ, जितने लोग बैठे हो किसकी वजह से बैठे हो? अल्लाह की मोहब्बत में तो बैठे। और कोई मोहब्बत है कोई? नहीं है ना। दूसरी एक बात कह दूं, दूसरे गांव से भी लोग आए होंगे, मोहल्ले से आए होंगे, उसमें क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या, मेरी मोहब्बत में बैठे हैं, मुतजालिसीन फिय्या, मेरे नाम पर बैठे हैं, वल मुतज़ाविरीन फिय्या, घर घर से निकल कर एक दूसरे से अस्सलाम वालेकुम, आज जलसा है, मौलाना आएंगे, बात सुनेंगे, चलो बैठा जाए। मुतज़ाविरीन, एक दूसरे से सलाम मुसाफे मुआनके कर रहे हैं, मिलने का एक शौक पैदा है, भाई जलसे में आना, भाई मिलना है, भाई तकरीर सुननी है ना, है ना। चौथी बात भी है, वल मुतबादिलीन फिय्या, और जो मुझसे मोहब्बत करने के लिए आपस में एक दूसरे पे खर्चा करते हैं। तो स्टेज लगाया है, कुमकुमे लगाए हैं, मौलानाओं को बुलाया है, कुर्सियां सजाई हैं, डाइस बिछाया है, माइक लगाया है, खर्चा तो हुआ होगा ना। 4 नेमतें अल्लाह ने तुम्हें एक साथ दे रखी, नहीं दी, और इन सब नेमतों के बदले अल्लाह ने वादा किया कि मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूं, नहीं कहा? तो सच बताओ, जो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है तुम्हें उससे मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बस मेरे भाई, जमीयत खिदमत खल्क को अल्लाह अच्छा रखे। याद आ गई थी वो हदीस, मैंने सुना दी। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों के लिए। और अपनी बात खत्म करने से पहले एक वादा कर लो मुझसे, हजरत मौलाना हारिस अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इनका बयान होगा इंशाअल्लाह। और मैंने कहा कि ये इल्मी घराना है, इल्मी एहसानात, इल्म की खातिर इन्होंने जो कुर्बानियां दी उन्हें पढ़ा करो। इमाम अहले सुन्नत के नाम से हजरत वाला का खानदान मशहूर है। कितनी कुर्बानियां दी हैं, कैसी कैसी तकलीफें उठाई, तुम जानते नहीं हो। तुम जो इतनी आराम से आज बैठे हो ना दीन हक को लिए हुए, इसके पीछे कितने चिराग बुझ गए हैं, कितने घर वीरान हो गए हैं, कितनी गर्दनों पे आरे चल गए, फांसियां चढ़ गए हैं, कितनी माएं और कितने बच्चे यतीम और बेवा हो गए हैं। तुम्हें मालूम है ये दीन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिला। इसलिए ऐसे खानदान का अगर कोई फर्द आ जाए तो उसकी इज्जत करो। इज्जत ये है कि जब तक हजरत दुआ न कर दे नहीं जाना है इंशाअल्लाह। और जो बातें मुझसे पहले हजरत मौलाना अखलाक साहब दामत बरकातुहुम ने इल्म के लिए कही, तय करो इंशाअल्लाह करके रहेंगे। तुम जब एक नचनिया की इज्जत के लिए सैकड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकते हो, तो अपनी बच्चों के दीनी और दुनियावी इदारे बनाने के लिए भी तो खर्च कर सकते हो। हम धोखे में थे कि मुसलमान गरीब हैं। अच्छा हुआ नचनिए के किस्से ने बता दिया कि ये बहुत अमीर है। तुम समझे नहीं होगा कि इसलिए कि तुम सीधे बहुत हो। समझे सब, मुस्कुरा सब रहे, तुम जाहिर नहीं करना चाहते। है तुम्हारे पास पैसा। बस मेरे भाई तय करो इंशाअल्लाह कि हम इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। कामयाबी यह है कि जो दीन की बातें सुनी उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि जाने का माहौल बिल्कुल न बनाएं। अब मैं